हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, के बारे में पढ़ाने वाला हूं। और हमने हिस्ट्री की सीरीज शुरू कर दी है, तो जो भी हिस्ट्री के टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ से हिस्ट्री के कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, और इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 1921 ईस्वी में। तो सन 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी खोजकर्ता थे हड़प्पा सभ्यता के, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। एक एग्जाम में फ्रेंड्स ऐसा भी आया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रचलित नाम क्या है, तो वहां पे ऑप्शन आएगा आपका हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नगर नियोजन के लिए। तो सिंधु घाटी का नगर नियोजन काफ़ी बेहतर था, तो इसीलिए सिंधु घाटी को नगर नियोजन से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो ये समय काल है हड़प्पा सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला शाब्दिक अर्थ है मोहनजोदड़ो का। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आद्य ऐतिहासिक युग से, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक एज से। तो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर जॉन मार्शल द्वारा। तो सर जॉन मार्शल द्वारा पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे ये हड़प्पा सभ्यता के। तो फ्रेंड्स ये उस समय ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। तो इन्होंने आदेश दिया था खुदाई का, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लग रही है, तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। साथ ही फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक गिफ्ट भी रखा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमारी वीडियो के लास्ट में आपसे टेस्ट पार्ट लेते थे। तो जो भी हमारे टेस्ट के दोनों क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सही देंगे, तो उनमें से हम लकी 5 विनर्स को रैंडमली सेलेक्ट करेंगे और उनको हमारी तरफ से जो हमारी करंट अफेयर्स की बुक है वो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। और ये जो टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट है, ये आगे थोड़ी देर में मैं आपसे लेने वाला हूँ वीडियो में। अगला प्रश्न है, धोलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात में। तो गुजरात में स्थित है धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीबंगन। तो कालीबंगन एक ऐसी साइट है हड़प्पा संस्कृति की जहां पर दुर्ग तथा निचला नगर प्राचीरों से घिरे हुए हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्गाकार। तो जो हड़प्पा कालीन की मोहरें हैं उनका सर्वाधिक प्रचलित आकार वर्गाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेल खड़ी, जिसे हम स्टेटाइट कहते हैं। तो सेल खड़ी का मुख्यतः प्रयोग होता था हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरकोटदा। तो सुरकोटदा जगह से घोड़ों के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। तो राजस्थान में स्थित है फ्रेंड्स ये कालीबंगन जगह। और कालीबंगन में फ्रेंड्स एक चूड़ियों की
फैक्ट्री थी, इसीलिए इसे कालीबंगन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईंट से। तो ईंटों से हड़प्पा सभ्यता के घर बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है हड़प्पा। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाव चित्रात्मक लिपि, जिसे कि पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहते हैं। तो इस प्रकार की हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी। फ्रेंड्स, आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूं कि हमारी अर्धवार्षिक की करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज वन लाइनर फॉर्म में और एमसीक्यूज फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और इस बुक को आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और साथ ही हमारी 50,000 जीके की बुक भी लॉन्च हो चुकी है। और इस बुक को हमने इतना कमाल तरीके से बनाया है कि आपके एग्जाम में 90 to 95% ऑफ क्वेश्चंस इसी बुक से आ रहे हैं। तो आप इन दोनों बुक्स को बाय करें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि शिलालेख और पुरातात्विक खुदाई। तो ये दोनों ही प्रमुख स्रोत हैं हड़प्पा सभ्यता के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सौराष्ट्र में। तो सौराष्ट्र में स्थित है रंगपुर, जो कि हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ये कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में भी आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त ए और बी, यानी कि पशुपतिनाथ और मातृ देवी की। तो इन दोनों की सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा, यानी कि आयरन। तो लोहा की अभी तक किसी भी हड़प्पा साइट से प्राप्ति नहीं हुई है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धोलावीरा से। तो धोलावीरा से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि। तो कृषि मुख्य व्यवसाय था सिंधु घाटी के लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो एक ऐसी जगह थी सिंधु घाटी सभ्यता में जहां से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में ये आ चुका क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से ही नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जिन्होंने इसके महत्व को नहीं समझा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस पुरातत्वविद के निर्देशन में हड़प्पा स्थल का ज्ञान प्राप्त हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन मार्शल के। तो जॉन मार्शल के अनुसार ही हमें हड़प्पा स्थल का ज्ञान प्राप्त हुआ था। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया, जो कि है टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था, तो जो भी हमारे टेस्ट के दोनों क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सही देंगे, तो उनमें से हम लकी 5 विनर्स को रैंडमली सेलेक्ट करेंगे और उनको हमारी तरफ से जो हमारी करंट अफेयर्स की बुक है वो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो सभी को इस पार्ट के लिए ऑल द बेस्ट। टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस।
दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का, हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। तो ये था हमारा टेस्ट पार्ट। तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको हमारा ये नया इनिशिएटिव टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांस्य युग की। तो कांस्य युग की है ये हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेलुहा। तो मेलुहा शब्द का उपयोग किया गया है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी के लिए। अगला प्रश्न, वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल है वह किस नदी पर स्थित था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोगवा नदी पर। जो लोथल जगह है हड़प्पा की वो भोगवा नदी पर स्थित है, ये आपको याद रखना। और ये जो भोगवा नदी है ये साबरमती की उपनदी है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान रावी नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पिछले एग्जाम में किसी में पूछा गया है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हड़प्पा। तो जो हड़प्पा जगह है सिंधु घाटी की ये रावी नदी के किनारे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थल घग्गर तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वनावली। तो वनावली घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति किस पर आधारित थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रिड पद्धति पर, यानी कि जाल पद्धति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुर्ग। तो दुर्ग कहा जाता था सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय ऊंचाई वाले भाग को। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली ईंटों का अनुपात क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4:2:1। तो इस अनुपात में ईंटों का निर्माण किया जाता था घरों को बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेट ग्रेनरी। तो ग्रेट ग्रेनरी सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो की। फ्रेंड्स, आप हमारे व्लॉगिंग चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्लॉगिंग चैनल का नाम है रवि दिति व्लॉग्स। इस चैनल पर विजिट करें, इसे सब्सक्राइब करें और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स का आनंद लें और इस चैनल को भी सपोर्ट करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल इस काल के बंदरगाह के रूप में प्रचलित था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। तो लोथल सिंधु घाटी का ऐसा स्थल था जो कि बंदरगाह के लिए प्रचलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की बनी मूर्तियां मिली हैं, इन्हें क्या कहा जाता था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेराकोटा। अगला प्रश्न है, सैंधव घाटी से प्राप्त एक मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा है किसे दर्शाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी देवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में। तो भारत में सर्वप्रथम कपास की खेती शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्व आर्य काल से। तो पूर्व आर्य काल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कई सारे एग्जाम में ये पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी वृषभ मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीबंगन। तो कालीबंगन से प्राप्त हुई थी सींग युक्त देवता की मोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृदभांड। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लग रही है, तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। साथ ही आपको एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट में हमसे पूछते हैं कि सर हमें PDF चाहिए, ई नोट्स चाहिए। तो आपकी इस प्रॉब्लम को भी हमने सॉल्व कर दिया है। मैं यहाँ पर एक वेबसाइट दे रहा हूँ आपको, ravistudy.iqgk.com। तो इस पर आपको विज़िट करना है। यहाँ पर आपको ई नोट्स प्लस PDF हमारी हर वीडियो के मिल जाएंगे, तो आप इस साइट पर विज़िट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी काले पॉलिशकृत मृतभांड। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हड़प्पा सभ्यता से। तो हड़प्पा सभ्यता से ही भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इंग्लिश चैनल रवि द्विती क्लासेस पर विजिट कर सकते हैं। इसे सब्सक्राइब करें अगर आप इंग्लिश में कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लिए साधारणतः किन 3 नामों का उपयोग होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी का। यानी कि सिंधु सभ्यता भी कहते हैं इसे, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालीबंगन। तो कालीबंगन से हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न, सिंधु नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के होने की बात सर्वप्रथम किसने लिखी थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स मैनसन ने। तो चार्ल्स मैनसन ने सर्वप्रथम बताया था कि सिंधु नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। तो ये संपूर्ण क्षेत्रफल है सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात राज्य में। तो गुजरात राज्य में स्थित है सुरकोटदा स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंडन नदी के तट पर। तो हिंडन नदी के तट पर स्थित था आलमगीर स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्ताकार अग्निकुंड एवं तांबे की 2 छेनियों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघोल स्थल से, जो कि पंजाब में है। तो संघोल से वृत्ताकार अग्निकुंड एवं तांबे की 2 छेनियों की प्राप्ति हुई है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का वह छोटा स्थल कौन सा है जो चारों ओर से एक पाषाण निर्मित दीवार से घिरा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अली मुराद। तो अली मुराद ऐसा स्थल है जो कि चारों ओर से एक पाषाण निर्मित दीवार से घिरा हुआ था। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी किस नदी के तट पर बसा हुआ था? कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घग्गर नदी के तट पर। तो घग्गर नदी के तट पर स्थित था राखीगढ़ी स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पा स्थल सीप की वस्तुओं के निर्माण का विशिष्ट केंद्र था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बालाकोट। तो बालाकोट स्थल सीप की वस्तुओं के निर्माण का विशिष्ट केंद्र था हड़प्पा सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल ईरान की सीमा के निकट बसा हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुत कांगेडोर। तो सुत कांगेडोर ईरान की सीमा के निकट बसा हुआ एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों के दोनों ओर बनाई गई नालियों का निर्माण किससे किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पक्की ईंटों से। तो पक्की ईंटों से नालियों का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल से एक विशाल स्नानागार की प्राप्ति कहां से हुई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग
जुड़ाई के लिए मिट्टी के गारे के साथ किसका उपयोग करते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिप्सम का। तो हड़प्पा के लोग जुड़ाई के लिए मिट्टी के गारे के साथ जिप्सम का उपयोग करते थे, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लग रही है, तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर बेसिक साइंस। तो जो भी कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में मेजॉरिटी ऑफ रहेंगे, तो मैं उस पर आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैल। तो बैल पशु की आकृति मोहर पर मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंध पाकिस्तान में। तो वर्तमान समय में मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन युगल से शवाधान का साक्ष्य मिला है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोथल से। तो लोथल से शवाधान का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नगरीय सभ्यता। तो नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धोलावीरा। तो धोलावीरा 3 भागों में विभक्त था। अगला प्रश्न, धदेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब का। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पीय संदर्भ से मिला है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल से। तो लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिगट ने। तो पिगट ने मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता से भिन्न वह कौन सी संस्कृति थी जिसके पास शहरी जीवन की सुविधा थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी संस्कृति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धोलावीरा से। तो धोलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की किस फसल को यूनानी साहित्य में सिंडन कहा गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपास को। तो कपास को यूनानी साहित्य में सिंडन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल से एक मकान में भावन पात्र के होने का साक्ष्य मिला है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वानावली से। तो वानावली से एक मकान में भावन पात्र के होने का साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न, शंख का कार्य करने वाले दस्तकारों के कारखाने की प्राप्ति किस स्थान पर हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल पर। तो लोथल में शंख बनाने वाले दस्तकारों के कारखाने की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता स्थल में मनका निर्माण उद्योग का केंद्र था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चन्हूदड़ो। तो चन्हूदड़ो में मनका निर्माण होता था, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन मार्शल ने। तो जॉन मार्शल ने यह बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, किस विद्वान के मत के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन मार्शल के अनुसार। तो जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्यों का आक्रमण।
तो गार्डन चाइल्ड और व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने जलवायु परिवर्तन को सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण माना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि ओरल स्टाइल और A.N. घोष ने। अगला प्रश्न, M.R. साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण किसको माना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूगर्भिक परिवर्तन को। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में। तो गुजरात में स्थित है लोथल स्थल। फ्रेंड्स, आपको एक बार फिर इन्फॉर्मेशन देता हूं कि हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज MCQs फॉर्म में और वन लाइनर फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और इस बुक को आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और साथ ही हमारी 50,000 GK की बुक भी लॉन्च हो चुकी है। और इस बुक को हमने इतना कमाल तरीके से बनाया है कि आपके एग्जाम में 90 to 95% ऑफ क्वेश्चंस इसी बुक से आ रहे हैं। तो आप इन दोनों बुक्स को बाय करें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएं। अगला प्रश्न है, नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थान को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो को। तो मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ खोली गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धोलावीरा में। तो धोलावीरा में हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला खोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्टार मार्क कर लेना इसे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रावी नदी के किनारे। तो रावी नदी के किनारे स्थित था हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल था, वह किस प्रांत में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंध में। तो सिंध में स्थित है अमरी स्थल। अगला प्रश्न, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किस देश में किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत देश में। अगला प्रश्न है, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिलालेख का। तो शिलालेख का अध्ययन पुरालेख शास्त्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल नगर किस नदी की उपनदी के किनारे पर बसा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साबरमती। साबरमती की उपनदी है भोगवा नदी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ भोगवा नदी। तो इसके तट पर लोथल स्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा का नाम किसने दिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन मार्शल ने। तो जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा का नाम दिया है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, म्यूजियोलॉजी। तो म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण आता है। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इंग्लिश चैनल रवि दित्य क्लासेस पर विजिट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इंग्लिश में कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप PDF और ई-नोट्स चाहते हैं तो हमारी साइट ravistudy.iqgk.com पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ से आपको PDF और ई-नोट्स मिल जाएंगे हमारी हर वीडियो के। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पत्थर की नींव पर आधारित मकान का साक्ष्य मिला है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोट दीजी से। तो कोट दीजी में पत्थर की नींव पर आधारित मकान का साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन है, शोरतुगई जहां से नहरों के कुछ अवशेष की प्राप्ति हुई है, वर्तमान में कहां स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान में। तो वर्तमान में शोरतुगई अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से कितने प्रकार की शवाधान पद्धति का प्रमाण मिला है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार की। तो सिंधु घाटी सभ्यता में 3 प्रकार की शवाधान पद्धति का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरकोटदा नामक स्थल से किस प्रकार के शवगृह के अवशेष मिले हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडाकार शवगृह।
तो अंडाकार के शवगृह मिले हैं सुरकोटदा नामक स्थल से। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कलश शवाधान का साक्ष्य मिला है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुरकोटदा से। तो सुरकोटदा से कलश शवाधान का साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हाथ से बुने हुए सूती कपड़े की प्राप्ति हुई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ों की प्राप्ति हुई है। फ्रेंड्स, आप हमारे व्लॉगिंग चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्लॉगिंग चैनल का नाम है रवि दिति व्लॉग्स। आप इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं, इसे सब्सक्राइब करें और हमारे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स का आनंद लें और इस चैनल को आप सपोर्ट करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, सिंधु लिपि का सबसे प्राचीन नमूना कब प्राप्त हुआ? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1853 ईस्वी में। तो 1853 ईस्वी में सबसे प्राचीन नमूना सिंधु लिपि का प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग मापतोल में कितने अंकों के आवर्तकों का प्रयोग करते थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16 अंकों के। हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज वन लाइनर फॉर्म में और एमसीक्यूज फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाए हैं। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और इस बुक को आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और साथ ही हमारी 50,000 जीके की बुक भी लॉन्च हो चुकी है। और इस बुक को हमने इतना कमाल तरीके से बनाया है कि आपके एग्जाम में 90 to 95% ऑफ क्वेश्चंस हमारी बुक से आ रहे हैं। तो आप इन दोनों बुक्स को बाय करें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी डिटेल में पढ़ा दी। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।